अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इतने मैच्योर तो हो ही गए होगे कि तुम ये कुछ बातें अपने दिमाग में डेली रख सको। ये वो बातें हैं जो लोग 40 साल तक नहीं समझ पाते हैं और जो इसे 25 साल से पहले समझ लेते हैं उनकी जिंदगी बन जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे हैबिट्स लेके आए हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में इसे इंक्लूड करेंगे और आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन बदलती हुई दिखेगी। आप तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले हैबिट से। हैबिट नंबर 1, सेटिंग अलार्म। अब आप सोचेंगे कि अलार्म सेट करना, इसमें कौन सा चेंज किया जाए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जिस तरीके से अलार्म लगाते हैं वो तरीका गलत है। मैं बताता हूँ आपको अलार्म लगाने का तरीका। आप कैसे लगाते हो अलार्म? 5, 5:15, 5:20, 5:25, 5:30, ये 5-5 मिनट के गैप पे आप जब अलार्म लगाते हो तो आपका मन जो है वो ये सोचता है कि इसे स्नूज करके फिर सो जाता हूँ, फिर से अलार्म बजेगा ही। लेकिन ये गलती बहुत बड़ी गलती है। ये वो गलतियों में गिनी जाती है जो कि बहुत सारे लोग छोड़ करके किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। लेकिन डेली यही चीज करना आपके मेंटल, आपके दिमागी रूप से बहुत ज्यादा घातक होती है। आपको अलार्म ऐसे लगाना चाहिए, मान लीजिए आपको 5 बजे उठना है, ठीक है? तो 5 बजे उठना है तो आप 5 बजे का ही अलार्म लगाइए और फोन को इतने दूर रखिए ताकि आपको उठ करके वहां तक जाना पड़े और उसे बंद करना पड़े। और आप जब बेड से उठ करके वहां तक जाएंगे तो आपका जो मन है वो उतने देर में आपकी नींद खोल देगा कि अब आपको उठना ही है। और ऐसा नहीं कि उसको स्नूज पे दबा देना है। स्नूज बटन सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर सको, लेकिन अब हमारा मन ऐसा हो गया है कि आप रेस्ट करने जाओगे और सो जाओगे, ठीक है? तो आपको स्नूज बटन पे प्रेस नहीं करना है, फोन को इतने दूर रखना है, एटलीस्ट आपको कम से कम 15 कदम आगे जा करके उसको बंद करना होगा। फिर आपको दोबारा बेड पे नहीं जाना है, बेड को साफ करना है, क्लीन करना है और वापस से सारे दिन के काम करना है। हैबिट नंबर 2, दिन की शुरुआत तो उठने से हो गई, लेकिन सबसे पहले क्या खाए क्या पिए? तो मेरे हिसाब से दिन में सबसे सुबह सुबह क्या करना चाहिए? आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी आपके गट हेल्थ, आपकी सारी चीजों को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब आप सिर्फ गर्म पानी ही नहीं, उसमें लेमन और सॉल्ट भी मिक्स कर सकते हैं ताकि आपको विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल सके। हैबिट नंबर 3, एक्सरसाइज। आप दिन की शुरुआत तो कर लिए, लेकिन किस चीजों से करें, कौन सा फिजिकल एक्टिविटी आप करें जिससे आपका वो 10 मिनट, वो 15 मिनट सुबह का पूरे दिन भर हेल्प करें? तो सबसे पहले आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, वो भी सनलाइट में। सुबह की सनलाइट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है और उसमें एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्वेटिंग भी होगी और स्वेट हमारे पोर्स को क्लीन करता है। अब पोर्स क्लीन होंगे तो आप और गुड लुकिंग दिखोगे, आप और अच्छे दिखोगे, अट्रैक्टिव लगोगे। तो सिर्फ आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करने से बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसे किया जाए। हैबिट नंबर 4, 10 मिनट की एक्सरसाइज तो आपने कर लिया, लेकिन मेंटल पीस का क्या? तो सुबह सुबह 10 मिनट के एक्सरसाइज के बाद आपको 10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके मेंटेलिटी को और इन्हांस करता है, बूस्ट करता है, जिससे आपकी डेली लाइफ में थिंकिंग स्किल, पावर और बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, जिससे आप क्रिएटिव, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। हैबिट नंबर 5, अब मेडिटेशन और एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी पे जो स्वेट रहेगा उसको भी तो हटाना जरूरी है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। तो आप बाथ लें, बाथ में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ उन कुछ प्रोडक्ट्स को आप ऐड करिए जिससे आपकी बॉडी क्लीन हो सके अच्छे से। जैसे कि आप एक अच्छा फेस वॉश, बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं और शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज कर सकते हैं। अब आप फ्रेश हो गए, मेडिटेट कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, तो आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा पीस में चला जाएगा, बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा, फोकस्ड रहोगे आप। तो 1 घंटे सो लीजिए। आप वो जो 1 घंटा सोने के बाद सुन रहे हैं वो सही है, हाँ। 1 घंटे आप सो लेंगे तो आपका जो माइंड होगा एकदम क्लियर होगा, आपकी जो मेंटेलिटी होगी, आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो क्रिएटिविटी है वो इतना ज्यादा इन्हांस हो जाएगा। आप जब सो के उठोगे तो इतना ज्यादा फोकस्ड फील करोगे कि आप खुद बताओगे आके मेरे कमेंट में कि हाँ मैंने ट्राई किया है ये और मेरे लिए ये हेल्पफुल रहा है। हैबिट नंबर 6, डोंट ड्रिंक टी और कॉफी आफ्टर वेकिंग अप। आपको तो पता है कि कुछ लोगों की आदत होती है सो के जैसे ही उठो तुरंत चाय या कॉफी पियो, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारा जो स्टमक लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। आप अगर खाली पेट चाय या कॉफ़ी पियोगे तो वो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हार्म करेगा। अब इंटरनली तो आपको पता ही है कि अगर एसिडिक चीज़ें अगर हम लोग पिए, एसिडिटी, बहुत सारी चीज़ें, गैस प्रॉब्लम हो सकती है। और
एक्सटर्नली की बात की जाए तो वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके फेस पर। एक्ने होंगे, पिंपल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको ये सब पता है, जो कि आप इग्नोर करते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये सारी चीजें चाय या कॉफी से हो रही है, उठने के बाद पीने के वाली चाय या कॉफी के साथ हो रही है, वो स्नैक के साथ हो रही है जो कि आप डेली खाते हो। नमकीन, भुजिया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप चाय के साथ खाते हो और कहते हो कि खाली पेट मैं नहीं पी रहा हूँ, क्या ही प्रॉब्लम पड़ेगा, क्या ही फर्क आएगा, लेकिन ये गलत है। हैबिट नंबर 7, साइलेंट योर फोन। अब आपको तो पता है कि दिन की शुरुआत हमारी इतने क्लियर माइंड से हुई है, लेकिन ये क्लैरिटी हम करेंगे कैसे यूज, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आपको एटलीस्ट एक दिन में 1 घंटा तो अपने लिए, खुद के लिए निकालना होगा। वो 1 घंटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उस 1 घंटे में आपके पास ना तो कोई भी सोशल मीडिया की चीजें रहेंगी जैसे कि फोन, लैपटॉप, ये सब चीजों से जिससे आप सोशली कनेक्ट होते हो, ये सब कुछ नहीं रहेगा आपके पास। अब ये 1 घंटा आप किस चीजों में यूज करोगे? खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, थिंकिंग के लिए और खुद से बात करने के लिए। आपको तो पता है कि इस डेली लाइफ दुनिया में, आजकल के डेली इस दौर में हम खुद से बात करना ही भूल गए हैं। लेकिन खुद से बात करना, खुद की चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली आपको 1 घंटे फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख के किसी खाली जगह पे चले जाना चाहिए, जहाँ पे आप खुद से ही बात कर सको, खुद के बारे में सोच सको, खुद से ही वो सारी चीजें, वो सारे प्रॉब्लम खुद को ही बता करके सॉल्व कर सको। हैबिट नंबर 8, बुक रीड करना आप स्टार्ट करो। बुक रीड करने से होगा क्या? आपकी वोकैबुलरी, आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा। और आपको नहीं पता, आप जो वोकैब डेली लाइफ में पढ़ोगे, डेली 5 पेजेस बुक के पढ़ के जो सीखोगे, वो आप डेली कन्वर्सेशन में बात करते टाइम, कन्वर्सेशन के टाइम आप यूज करोगे, जिससे सामने वाला जो पर्सन है उसको क्या लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश आती है। आपको तो पता है इंडिया में बहुत लोगों को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। वो हिंदी में बोल करके दूसरों से ऐसे बात करते हैं और दूसरे क्या सोचते हैं कि वो गवार हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो आपको सीखना जरूरी है। रीडिंग कैन इनहेंस दिस स्किल। मतलब आप तो इन चीजों को पढ़ोगे और सीखोगे और कन्वर्सेशन में जब यूज करोगे ये सारी चीजें, तो क्या होगा, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका बात करने का तरीका है, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो रीडिंग 5 पेजेस डेली शुड बी इन योर डेली हैबिट। हैबिट नंबर 9, नो जंक फूड। आपको तो पता है कि जंक फूड हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, बुरा वाला। और जंक फूड से क्या होता है, आपकी बॉडी अंदर से खोखली होती जाती है। जंक फूड जिसके बहुत सारे नुकसान है, नुकसान हमारे फेस पे दिखता है, एक्ने, पिंपल, बहुत सारी चीजें, डल स्किन हो गया, हेयर लॉस हो गया, अपसेट स्टमक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि जंक फूड की वजह से ही होती है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है। लेकिन जंक फूड, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यही तो चीज है कि वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि हमें बहुत अच्छी लगे, लेकिन यही आपको अंदर से खोखला करेगा। आपकी बॉडी धीरे धीरे अंदर से खत्म होने लगेगी और इसका जो इम्पैक्ट आपको फेस पर दिखेंगे, पिंपल हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे फेस पे, एसिडिटी, ब्लोटिंग। तो जंक फूड को आप अवॉइड करिए जितना हो सके। ठीक है, 1 महीने में 4 बार चलता है, मतलब वीकली एक दिन, किसी भी दिन बना लीजिए जिस दिन आपको जंक फूड खाने का मन करे तो खा लीजिए, लेकिन इसे डेली रूटीन में ऐड मत करिए, ये आपको अंदर से हार्म करता है। हैबिट नंबर 10, नो स्क्रीन बिफोर बेड। सोने से पहले आपको अपने फोन, लैपटॉप और जितने भी स्क्रीन वाली चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, उसे आपको ऑफ करके दूर रख देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले वाले हैबिट में बताया कि आपको अलार्म लगा करके दूर रख देना चाहिए, वही सेम चीज है कि आपको सोने से पहले स्क्रीन को ऑफ करके किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिसको वापस से उठाने के लिए आपको कम से कम 15 कदम उठ करके जा करके लेना पड़े। और दूसरी चीज, स्क्रीन आपके आई साइट, रात में जब आप लाइट ऑफ करके फोन चलाते हैं, वो आपके आई साइट को बहुत ज्यादा हार्म करता है। आपके ड्राई आईज, आपके आंख में इचिंग जो होती है, वो सब इसी की देन है। अब स्क्रीन से आपको क्या फायदा होता है, ये जानिए। स्क्रीन आपको आई इरिटेशन देता है, स्क्रीन आपकी आंखों में इचिंग लाता है, स्क्रीन से ही आप स्क्रीन रात में चलाते हैं, उसी से आपको नींद नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसी स्क्रीन की देन है। तो
स्क्रीन को दूर रखिए सोने से पहले एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे पहले आप अगर स्क्रीन को छोड़ देंगे तो आपको अच्छी नींद आने लगेगी, आपके रूटीन बेटर बन जाएगा, आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे। हैबिट नंबर 11, स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली। जैसा कि मैंने बात किया था पिछले हैबिट में कि आपको जल्दी सोना चाहिए, आपको सोना चाहिए स्क्रीन को दूर हटा करके, तो इसमें मैं ये बात करूंगा कि आपको कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए। आप 10 बजे से पहले सो जाओ, 10 बजते बजते आप बेड पे रहो, आपका फोन दूर रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 10 बजे बेड पे चले जाओ आपको नींद आ जाएगी, लेकिन 10 बजे आप अपने स्क्रीन से डिटैच हो जाइए। जितने भी आपके पास लैपटॉप है, टीवी है, फोन है, जितनी भी चीजें हैं, आप अपने इन सारे स्क्रीन को दूर रखिए और क्या करिए, बेड पे चले जाइए। आपको कुछ नहीं तो 10 बज के 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 11 बजे तक आपको नींद आनी ही आनी है, जिसके वजह से आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। जल्दी उठोगे तो आपके दिन में बहुत सारे घंटे बचेंगे, जैसे कि आप लेट नाइट जगते हो और फिर देर तक सोते हो। इससे क्या होता है, आपके दिन में जितने घंटे हैं वो कम होते जाते हैं और आप प्रोडक्टिव डे नहीं बना पाते हो। तो स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अर्ली। हैबिट नंबर 12, स्किन केयर एंड आउटफिट। आपको डेली स्किन केयर करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्किन केयर कैसे करते हैं, आप अगर इस स्किन केयर को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो इससे आपके स्किन पर जो ग्लो आएगा, आपसे लोग बात करने के लिए पागल हो जाएंगे। और आउटफिट, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपकी स्किन अच्छी है, आप मोटिवेटेड हो, फोकस्ड हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। आप वो बंदे बन जाओगे जिससे सब कोई बात करना, फ्रेंड बनाना चाहेगा। ये कुछ हैबिट्स हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में ऐड करेंगे तो आपका दिन प्रोडक्टिव बनेगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो 12 हैबिट मैंने बताया वो अच्छा लगा या नहीं लगा। ये याद जरूर रखना कि परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे।